नमस्कार, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं हथुआ हलचल न्यूज। आज कहानियों के दौर में मैं आपको एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो और कहानियों से अलग है। जी हां, ये कहानी गोपालगंज का है और 12 साल पुराना है, लेकिन ये कहानी आज भी चल रहा है। एक ऐसा कहानी है कि शायद सुन के आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। जी हाँ, एक घटना पर घटित कहानी है और ये गोपालगंज से जुड़ी हुई कहानी है। जी हाँ, कहानी का नाम है साहब को नर्तकी से हुआ प्यार और आज उसके बच्चे का खर्च का बोझ उठा रहे हैं साहब। जी हाँ, साहब बहुत परेशान हैं, लेकिन नर्तकी भी उस बच्चे को साहब से बड़े साहब बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। जी हाँ, कहानी हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। 2012 में यहाँ पे गोपालगंज ज़िले में एक सीओ के पद पर एक साहब रहते थे। उन्हें एक ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली नर्तकी से उन्हें प्यार हो गया। प्यार इस कदर बढ़ गया कि वे उनके साथ लगातार हम बिस्तर होते रहे और अचानक नर्तकी से एक बच्ची पैदा हुई और उस बच्ची को नर्तकी परवरिश कर रही है, जिसका टोटल खर्च सीओ साहब के द्वारा दिया जा रहा है। साहब का यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। साहब आज बिहार के किसी अन्य जगह पर हैं, हम वो नाम नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन साहब कहीं और जगह पर हैं और नर्तकी अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस की तैयारी के लिए उस तरह की पढ़ाई करा रही है। हर तरह से ठीक ठाक है, बच्ची ठीक है, लेकिन बीच में साहब का थोड़ा सा मूड इधर उधर गड़बड़ हुआ और वह नर्तकी और उस बच्चे से कटने लगे। नर्तकी ने हम लोगों से इस कहानी का अपना सारी कहानी बताई, तो हम लोगों ने इस पर अपना विचार ही किया। तब तक साहब को इसकी जानकारी हुई और साहब ने फिर उस नर्तकी के पास आकर और खर्च देना शुरू कर दिया। नर्तकी का कहना है कि वो कुंवारी थी और साहब शादीशुदा थे। साहब का जो शादी हुआ है, 2 उनके बच्चे हैं। आज उनके बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और उनको अचानक उस नर्तकी से प्यार होता है और एक बच्चा उस नर्तकी से पैदा करते हैं और उस बच्चे को परवरिश का खर्च देते हैं। लेकिन उनका 2 साल का और नौकरी है और वो सोच रहे थे कि किसी तरह से अब उसका पिंड छुड़ाकर हम अपने पारिवारिक जीवन में लग जाए। लेकिन नर्तकी ने के साथ जो वादा की है, वो वादा निभाने के लिए नर्तकी एकदम अड़ गई, जिसके बाद साहब अब रिटायरमेंट में भी अपना जो रिटायरमेंट में जो उनको पैसा मिलने वाला है उसमें भी 30% उनको देने का वादा किया, उसका एग्रीमेंट भी बनाया है। नर्तकी का कहना है कि वो पैसा उस बच्ची में ही खर्च करेगी जो साहब से पैदा हुआ था बच्चा। उस बच्ची में खर्च करेंगे और उसको आईएएस आईपीएस बना के ये सिद्ध कर देगी कि एक ऑर्केस्ट्रा में नाचने वाली महिला की एक बच्ची आज आईएएस और आईपीएस बन सकती है, बशर्ते उस बच्चे को उस माहौल में रखा जा सकता है। हम आपको ये भी इत्तला कर देते हैं कि इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें गलत कौन है, साहब गलत हैं कि वो नर्तकी गलत है। लेकिन मामला जो भी कुछ हो, उनका फ्यूचर क्या है, उनका भविष्य क्या होगा, साहब आगे खर्च देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन वह नर्तकी का कहना है कि हम अगर इस तरह के व्यवसाय में हैं जहाँ पे लोग हमारी कमजोरियों को उठाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को उस जगह पर नहीं धकेलेंगे, उसको एक अच्छे संस्कार देंगे, अच्छे समाज में उसको रखेंगे, तो इस पर वो काम कर रही है। तो ठीक है, कल हम फिर एक नई कहानी के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।